गुड़हल के पौधे में साल भर फ्लावरिंग लेने के लिए कौन सी खाद देनी होती है? गुड़हल के पौधे में ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए कौन से खाद देने होते हैं? गुड़हल के पौधे में हेल्दी ग्रोथ लाने के लिए कौन से खाद देने होते हैं? और इन सारे जो क्वेश्चन हैं इनका आंसर मैं आज बताने वाली हूँ। तो ये जो पौधा है बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। अभी अक्टूबर का महीना है और इस टाइम पौधे में बहुत अच्छे से कलियाँ बन रही हैं। अगर आपका पौधा बिल्कुल सूखा बेजान पड़ा हुआ है, पौधे में ना ही कोई ग्रोथ है ना ही फ्लावरिंग है, तो इसके लिए ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो नर्सरी से गुड़हल के पौधे लाने के बाद कुछ दिन बाद पौधे में फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो जाती है और आपके पौधे में अगर इस तरह कलियां नहीं बनती या पौधे में जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक चुकी है, पौधे के पत्ते जो हैं मुड़े सिकुड़े आ रहे हैं या छोटे हो चुके हैं, तो उस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो इसके लिए मैं जो आज खाद बताऊँगी बहुत ही कमाल का खाद है और सिंपल सा खाद है। तो इसका इस्तेमाल आपको महीने में एक बार ज़रूर करना होगा और मैं खुद करती हूँ और इसके वजह से प्लांट में कभी भी फ्लावरिंग में कमी नहीं होगी। पौधा जो है हमेशा ग्रोथ भी करता रहेगा, क्योंकि ग्रोथ का कारण इसकी मिट्टी से है और मिट्टी को हमेशा उपजाऊ बनाए रखना होता है। तो खाद के साथ साथ पौधे की देखभाल भी करनी ज़रूरी होती है। तो मिट्टी की हल्की गुड़ाई ज़रूर करनी है, कम से कम महीने में 2 बार तो ज़रूर कीजिए। इसके साथ मिट्टी में घास फूस उगे हों इनको क्लीन कर लेनी है, क्योंकि इनके जड़ें जो हैं नीचे तक चली जाती हैं और पौधे को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो आपने बहुत सारे खाद देकर परेशान हो चुके हैं, पौधे में ना ही कोई फ्लावरिंग है और ना ही कोई कलियां बन रही हैं और ग्रोथ भी नहीं है। तो इसके लिए ये कमाल की चीज़ है और इसको बनाना बिल्कुल आसान है। आप इसको बनाकर बोतल में भरकर रख दीजिए और जब भी ज़रूरत पड़े, आपका कोई भी फूल वाला पौधा हो, फूल नहीं दे रहा है या पौधे में ग्रोथ रुकी हुई है, कोई भी सब्ज़ी वाला पौधा हो, इसमें सब्ज़ी नहीं लग रहे हैं, तो आगे जाके विंटर के जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट लगाएंगे, फ्रूटिंग प्लांट लगाएंगे, सभी में दे सकते हैं। और इसको महीने में एक ही बार देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है। ये मिट्टी को एसिडिक बनाए रखती है और जिस भी किसी प्लांट की मिट्टी एसिडिक बनी रहेगी तो वो पौधा जो है सही से ग्रोथ करेगा। तो एसिडिक बनाने के लिए आपको बाज़ार से और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही चीज़ काफ़ी है। लेकिन मिट्टी जो है इसको उपजाऊ बनाए रखने के लिए आपको कंपोस्ट ज़रूर देना होगा। तो महीने में एक बार कम से कम कंपोस्ट 1 मुट्ठी ज़रूर दीजिए। इससे गुड़हल की जो ग्रोथ है वो हमेशा होती रहेगी। और आपने कोई भी गुलाब का पौधा लगाया होगा तो इसको भी एसिडिक नेचर की ही मिट्टी चाहिए, तो इसके लिए इसको ज़रूर दीजिए। तो एल्कलाइन मिट्टी में क्या होता है, जो पौधा है अपना रूट से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो इसके लिए आपको मिट्टी एसिडिक चाहिए होता है। और इसको पीएच बैलेंस करके रखने के लिए, यानी मिट्टी ज़्यादा भी एसिडिक नहीं होना है और ज़्यादा भी एल्कलाइन नहीं होना है, तो इसके लिए हमें महीने में एक ही बार देना है। और ये नेचुरल सी चीज़ है, इससे पौधे में जो कोई भी नुकसान नहीं होती। आप देख सकते हैं पौधे में मुड़े सिकुड़े पत्ते आ रहे हैं, इसका कारण क्या होता है, पौधे को सही न्यूट्रिशन ना मिलना। पौधे को मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाकर 16-17 तरह के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं पौधे में अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, अच्छे से फूल फल लाने के लिए। तो वो न्यूट्रिशन अगर पौधे को नहीं मिलेंगे तो पौधा कभी भी अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे सीवीड ग्रेन्यूल्स है, इस तरह के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स महीने में एक बार ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिए। इससे भी पौधे में जो इस तरह मुड़े सिकुड़े पत्ते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, साथ में पौधा जो है अच्छे से अपना न्यूट्रिशन ले पाए। इसके लिए मैं आगे खाद बताऊंगी। और पौधा जो है फ्लावरिंग नहीं करता तो इसके लिए ये खाद देना बहुत ज़रूरी है। तो गुड़हल में मैं महीने में एक बार ज़रूर देती हूँ, इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया होता है। इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, यानी ज़्यादा पाने के लालच में आपको नहीं पड़ना है, महीने में एक ही बार देना है। और ये बहुत ही सिंपल सी आसान सा बना हुआ खाद है। आप इस तरह जार में या बॉटल में बनाकर रख सकते हैं। 15 डेज़ तक ये कुछ भी नहीं होता, ख़राब भी नहीं होता। और इसको थोड़ा सा मात्रा में ही करना है। अगर आपने कोई भी नया सा छोटा सा पौधा लगाया होगा तो इसमें नहीं देना है, बहुत अच्छे से इसको डाइल्यूट करके भी देना होगा। जैसे पुराना प्लांट है, आप नर्सरी से नए नए पौधे लाए हैं, उसमें नहीं देना है, आपको पुराने प्लांट में ही देना है जिसमें फ्लावरिंग बिल्कुल रुक चुकी है, ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है, मिट्टी भी पुराना हो चुका है। तो इसमें क्या होता है, मिट्टी की जो एसिडिक लेवल है वो कम हो जाती है और पौधे को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता। साथ में आपको कंपोस्ट ज़रूर देना होगा। कोई भी पौधा हो इसकी ग्रोथ रुक चुकी है तो सबसे पहले आपको कंपोस्ट 2 मुट्ठी कंपोस्ट ज़रूर देनी होगी। और अभी जो टाइम है, इस टाइम पौधे को पूरा न्यूट्रिशन देना होगा,
इसके लिए मैंने कई सारे वीडियोस शेयर भी कर दिए हैं और बूस्टर खाद टॉनिक इस पर भी मैंने कई सारे वीडियोस दिए हैं, क्योंकि फ्लावरिंग भी आगे अच्छे से होगी। विंटर में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है गुड़हल, तो इसके लिए आपको तैयार करना होगा पौधे को। तो यहाँ पे मैंने खाद बनाने के लिए 3 नींबू के छिलके लिए हैं और जो थोड़े बड़े साइज़ के जो नींबू आते हैं इनके 3 पीस लिए हैं और इनको भिगा कर रखा है मैंने 7 दिन के लिए। तो ये पानी बिल्कुल एसिडिक बन जाएगी और इसके जो स्मेल है, इससे मिट्टी में जितने सारे कीड़े मकोड़े हैं वो भी चले जाएंगे। और इसको 7 दिन बाद ही इस्तेमाल करना है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करना होगा। और इसको 15 दिन तक आप इस तरह बॉटल में या जार में बनाकर रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप नींबू की जगह संतरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो संतरे का जो छिलका होता है इसमें खट्टापन थोड़ा सा कम होता है, तो इसके लिए आप एक संतरे के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको पानी जो देना है 1 लीटर पानी में डुबो कर रखिए। अगर नींबू आप बड़े साइज़ का ज़्यादा ले रहे हैं तो 1 लीटर पानी लीजिए, और मेरे तरह इस तरह छोटे 3 टुकड़े लिए हैं मैंने, तो इस तरह पानी कम भी दिया है। तो ये मात्रा का इशू इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको साथ में डाइल्यूट भी करना पड़ेगा। तो डाइल्यूट जो है, अगर आप 1 कप खाद लेते हैं तो कम से कम आपको 8 से 10 कप नॉर्मल पानी मिलाकर ही देना है, क्योंकि इसको डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मिट्टी को एसिडिक बनाए रखती है, मिट्टी का पीएच बैलेंस करके रखती है। तो महीने में 1 बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। गुड़हल में ज़रूर से फ्लावरिंग होगी। आपका गुलाब का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो गुलाब में भी ज़रूर दीजिए। और इसको देने का जो सही तरीका है, शाम के टाइम ही देना है। और जो नींबू के छिलके हैं इसके जगह आप कोई भी संतरे का छिलका हो या मौसम्बी का छिलका हो, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।